और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अंदर जो आपको 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं अभी आपको दिख पा रहे हैं, और ये गेट जो है वो खोला गया है। और उसके बाद ये देखिए आप किस तरीके से हाथ हिलाते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, और सभी के चेहरे जो हैं वो खिले हुए हैं। हरीश, आप भी इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत अहम तस्वीर है कि जिसका इंतजार सब कर रहे थे, बीते 9 महीने से कर रहे थे, और 17 घंटों का जो सफर है वो हम सब मिनट मिनट देख रहे हैं कैसे वो 17 घंटे जो है वो पूरे होंगे और उसके बाद जो है वो वापसी आएंगे। अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं स्पेसएक्स के ड्रैगन की, इसमें देखिए 7 लोगों की जगह होती है, क्रू मेंबर 7 लोग हो सकते हैं इसमें, तो 4 लोग जो एस्ट्रोनॉट हैं और उसके बाद 3 जो हैं वो स्पेसएक्स के जो लोग हैं वो अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो क्योंकि एक एक करके ही लाना होगा, क्योंकि एक साथ वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है। जिस तरीके से हमने डॉकिंग और अनडॉकिंग के दौरान देखा था उसी तरीके से यहां भी आपको नजर आएगा। उसके बाद स्पेसएक्स की जो ये टीम है ये इन चारों एस्ट्रोनॉट को नासा के हवाले कर देगी। उसके बाद नासा की तरफ से यहां पर प्रोटोकॉल पूरा किया जाएगा और उसके बाद इनको मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा। तो अभी करीब करीब 15 से 20 मिनट का समय लगभग इनको निकलने में लग सकता है। उसके बाद जो है इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद 45 दिनों का जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो नासा का होता है उसको पूरा किया जाएगा। आप तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए ये वो कैप्सूल की तस्वीरें जिस कैप्सूल में सवार होकर सुनीता विलियम, बुच और भी उनके जो सहयोगी हैं वो वापस धरती पर लौटे और अब उन्हें एक एक करके बाहर निकाला भी जा रहा है। आप देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, लाइव तस्वीरें हैं। इन लाइव तस्वीरों को आप देखिए, पहले भी एक एस्ट्रोनॉट को बाहर निकाला गया, उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया गया, उन्होंने हाथ हिलाया और ये बताने और समझाने का अपने एक्शन से उन्होंने ये कोशिश किया कि मैं सेफ हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं ठीक हूं, मैं सबकी बातें सुन पा रहा हूं और मैं रिप्लाई दे पा रहा हूं। इन तस्वीरों को आप देखिए, गौर से देखिए। जिस तस्वीर को देखने के लिए आज आप और हम बैठे हुए टीवी के सामने, वो तस्वीर अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक एक करके सभी को बाहर निकाला जा रहा है। लगभग 400 किलोमीटर का यह सफर तय करके लगभग 17 से 18 घंटे में यह जो कैप्सूल है वापस धरती पर आया। फ्लोरिडा जो है जगह, वहां पर यह स्प्लैश डाउन हुआ, वहां पर समुद्र में इसकी लैंडिंग हुई और उसके बाद आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप एक और तस्वीर आपके सामने जहां पर अंदर कैप्सूल के अंदर आप देख पा रहे हैं एक रो जो है वो बनी हुई, जहां पर चेयर्स हैं और चेयर्स पर ये बैठे हुए हैं एस्ट्रोनॉट्स। और ये यानी कि शिप पर आने के बाद इन्होंने हाथ हिलाया और यह बताया कि हम सब भी जो है वो सेफ है। प्रिया जी, आप भी लगातार देख पा रहे होंगे, आप एक एक करके सभी को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जी जी, तो एक तो निकल आए और ये सेकंड वाले हैं जो आप देख रहे हैं कि इन लोग बहुत केयरफुली ये कर रहे हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन लोग डेलिकेट कंडीशन में है एस्ट्रोनॉट्स, तो बहुत आप देख सकते हैं कि बहुत ही केयरफुली ये किया जा रहा है। ये जल्दबाजी में नहीं, ये जल्दी जल्दी नहीं किया जा रहा है। दिस इज़ बीइंग वेरी स्लोली, वेरी केयरफुली, ताकि क्योंकि देखिए उनको बहुत ही जेंटली ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि अभी आए हैं वो पूरे जर्नी से डिफ़िकल्ट वाले, तो इसीलिए उन लोग को बहुत केयरफुल लिया जाए। लेकिन टचवुड काफ़ी ठीक ठाक और अच्छे हेल्दी दिख रहे हैं। बिल्कुल, उनके चेहरे पर एक अलग सी ताजगी जो है वो देखने को मिल रही है। चेहरे पर मुस्कान है, वो कॉन्फिडेंस है। जी जी, दैट्स राइट। कपूर सर जी, इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है तो बाहर आ गए हैं। जी 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 जी, बोलिए। तीसरे अंतरिक्ष यात्री आ रहे हैं, बुलाया जा रहा है, इनको स्ट्रेचर के ऊपर रख के जो है कहीं पहुंचाया जा रहा है। तीसरा स्ट्रेचर जो है मैं अपने विजुअल्स में देख पा रहा हूँ और अब तीसरे अंतरिक्ष यात्री की बारी है। टोटल 4 हैं। अब देखिए एक स्लोप जैसा बना हुआ है ये कैप्सूल के मुख के पास और इसके ऊपर से जो है अंतरिक्ष यात्री आसानी से बाहर लाया जा पा रहा है।
बिल्कुल। और देखिए अब इंतजार सब इसी बात कर रहे हैं कि आखिर कब सुनीता विलियम्स जो हैं वो इस कैप्सूल से बाहर निकलेंगी और फिर वो किस तरीके से मुस्कुराएंगी, आखिर वो किस तरीके से हाथ हिलाकर सबको ये बताएंगी, समझाएंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और वो जब स्पेस से लगातार बात कर रही थी तो उन्होंने भी कई सारी चीज़ें बताने की कोशिश की कि आखिर वो वहाँ पर क्या काम कर रही हैं, कैसे रह रही हैं। उन्होंने जब अमेरिका के किसी स्कूल के बच्चों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं चलना जो है वो भूल गई हूँ। और इस बात का भी जिक्र हुआ कि वो जो बेबी वॉक होते हैं, आखिर क्या एक बार फिर वापस से वो दौर जो है सुनीता विलियम्स जो है वो फेस करेंगी। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो सभी के मन में हैं, लेकिन इंतजार अपने टीवी स्क्रीन पर ही आप गड़ा कर रहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको सुनीता विलियम्स जो है वो दिखेंगी इसी कैप्सूल से बाहर निकलते हुए, हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, जिसका इंतजार आज आप और हम कर रहे हैं। हरीश। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 2 एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जा चुका है। बुच विल्मोर की तस्वीर हमने अभी देखी थी और अब से कुछ देर में 4 को निकाल लिया जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके से हम देख पा रहे थे, क्योंकि वो वॉक नहीं कर पाते, जिसे हम किस तरीके से बता रहे थे कि स्पेस के लिए एक टर्म यूज की जाती है, बेबी वॉकिंग, यानी कि अगर जिस तरीके से बच्चे को चलना सिखाया। माफ कीजिएगा हरीश, आपको मैं रोक रहा हूं। और ये सुनीता विलियम्स जो है बाहर आ चुकी हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से 9 महीने का वक्त, लगभग 270 दिन बिताकर अब सुनीता विलियम्स जो है वो धरती पर आ चुकी है। आप देखिए किस तरीके से उन्हें कैप्सूल से बाहर निकाला गया है और उन्हें सपोर्ट भी दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से शायद वो खड़ी नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनके साथ उनके आसपास जो और भी टीम के लोग हैं, ये देखिए आप, चेहरे पर मुस्कान, हाथ हिलाकर ये बताने की कोशिश कि मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं। हरीश। देखिए बिल्कुल, ये बताता है कि उनकी हिम्मत के बारे में बताता है कि जिस तरीके से 9 महीने वो स्पेस में रही, उसके बाद जिस तरीके से इनकी वापसी हुई है, वो उनकी हेल्थ कंडीशन को भी बता रहा है कि वो बिल्कुल सेफ हैं अभी। अब जो मेडिकल टेस्ट, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो पूरे किए जाएंगे, क्योंकि चलने फिरने में उनको अभी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो कि अभी हम देख रहे थे कि 3 स्ट्रेचर जो हैं वो लाए गए हैं, 4था स्ट्रेचर अब देख रहे हैं कि वो भी लाया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, 4 एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ से अब मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाया जाएगा, वहाँ पर उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो हड्डियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो देखने को मिलती है और यही कारण है कि चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नर्वस सिस्टम में परेशानी हो जाती है, आंखों में परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं, आंखें सभी की ठीक हैं, तो लेकिन इसके अलावा भी मेडिकल टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे। इसके अलावा जो रेडिएशन एक्सपोज हुआ है शरीर पर, उसको देखा जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे। फिलहाल सभी हेल्दी दिख रहे हैं, यानी कि ये पता चल रहा है, खासकर अगर हम बात करें बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की, क्योंकि 9 महीने का सफ़र जो है उनका वो उसमें रहा, 9 महीने वो रहे इस ISS में। इसके अलावा अगर हम बात करें, 8 दिनों के हिसाब से मानसिक तैयारी जो है उनकी 8 दिनों की थी, लेकिन उनको पता था, क्योंकि दोनों ही बहुत सीजन्ड एस्ट्रोनॉट्स हैं, दोनों जा चुके हैं। सुनीता विलियम्स का 3रा स्पेस वॉक रहा है, तो इसके मतलब ये पता जा सकता है कि किस तरीके से वो तैयार थे मानसिक तौर पर कि कुछ अगर परेशानी हो गई तो लंबा समय भी रुकना पड़ सकता है। तो यही हमने देखा इस बार की 9 महीने का इंतजार करने के बाद और 17 घंटे का सफर करने के बाद जो है अब वो धरती पर वापसी आ चुकी हैं और इसके बाद अब उनको अस्पताल लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनके मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है प्रिया जी, सवाल आपसे, आपने तो देख लिया होगा सुनीता विलियम अब बाहर आ चुकी हैं, वही चेहरे पर मुस्कान, वही कॉन्फिडेंस और वही हिम्मत जो उन्होंने ISS में बैठकर दिखाया, और अभी भी वही मुस्कान, वही कॉन्फिडेंस और वही हिम्मत हम देख पा रहे हैं। जी, बहुत एक्चुअली आप बच्चों को पूछेंगे तो हर बच्चा बोलेगा मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। और ये वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो बचपन में जो ख्वाब देखे होंगे एस्ट्रोनॉट बनने का, वो एक्चुअली बन गए हैं। एंड उसमें सबसे मुझे जो पसंद आता है, वो जो बच्चों की जो खुशी रहती है ना, वो इनोसेंट खुशी, वो एस्ट्रोनॉट्स में दिखता है, क्योंकि फाइनली उन लोग ऐसा काम कर रहे हैं, राइट, दे एक्चुअली लिविंग देयर ड्रीम, राइट, जो कई बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को होता है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं और मैं स्पेस में जाऊं। और ऑब्वियसली इसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, इसमें ये भी है कि आप रिस्क्स लेने, झेलने रेडी है। और जैसे आपने बताया कि सुनीता विलियम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट अहम लेसन ये है कि जब उनका 8 दिन का ट्रिप 8 महीने में बदल गया, तो किस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको झेला।
क्योंकि अगर आप इसको बिग पिक्चर के हिसाब से देखेंगे तो स्पेस ट्रैवल में ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें होते जाएंगे जहाँ पे आप हर चीज़ एज़ पर प्लान नहीं हो सकता है, राइट। तो ऐसे कई चीज़ों में एस्ट्रोनॉट्स को भी रेडी होना ज़रूरी है कि एवरीथिंग वैसे प्लान के मुताबिक नहीं हो सकता है। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसा इन लोग के केस में हुआ था कि स्टारलाइनर उन लोग को वापस नहीं लेके जा सका। तो उसी तरह से इन सुनीता विलियम्स ने जिस तरह से ये झेला, बहुत ही अच्छी तरह से स्पोर्टिंगली झेला, और यही आई थिंक हम लोग सबके लिए सबक है जो हमको सिखाती है कि किस तरह से लाइफ जो आपको देती है आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। सो वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ और उनको देख के भी बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, और ये खुशी जो है वो हम भी महसूस कर पा रहे हैं, और उनके गांव में, उनके शहर में भी खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। कपूर सर, सवाल आपसे भी है कि देखिए कितना चैलेंजिंग, मेरे ख्याल से आप और हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कितना चैलेंज भरा ये पूरा मिशन रहा, लेकिन जितने भी एस्ट्रोनॉट्स अब तक कैप्सूल से बाहर निकले उनके चेहरे को देख के ये नहीं लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग काम था। उन्होंने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सहजता से अपने काम को लिया, अपने मिशन को कंप्लीट किया। देखिए, उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखा है। वहां पर एक्सरसाइज करनी होती है और विभिन्न प्रकार के कामों में आप हमेशा बिजी रहते हैं जी। आपको वहाँ सोना भी है, खाना पीना भी है, तो एक हिसाब से नॉर्मल जीवन यापन जैसे होता है, लेकिन वहाँ परिस्थितियां थोड़ा हटके हैं, तो हम उस तरह से वहाँ जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बंद कक्ष जैसी विचित्र शक्ल का जो स्पेस स्टेशन है, उसके अंदर रहते हुए जो है काम करना है। खिड़कियों से बाहर देखना है, बाहर आ नहीं सकते हैं। बाहर आने के लिए एक बहुत तय प्रोसीजर है, पूरा स्पेस सूट पहनिए और फिर 8-8 घंटे की स्पेस वॉक करिए। उस दौरान में ना आप कुछ खाते हैं ना पीते हैं, कोई वॉशरूम एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद आप काम संपन्न करके अंदर चले जाते हैं। ये वाकई में बहुत मेहनत का काम है, बहुत जीवट का काम है, हिम्मत चाहिए, और इन सब की हिम्मत के लिए हम वाकई में इनको दाद देते हैं, और हमारे लिए सब ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का काम है। आप एक बात देखिए कि इस बार जो है परिस्थितियां थोड़ा हटके बनी, जबकि ये क्रू 10 गया हुआ है। इससे पहले जितने भी क्रूज थे अंतरिक्ष स्टेशन में गए भी और आए भी, और इसी तरीके से जो है उनको समुद्र में उतारा गया और फिर कैप्सूल में से बाहर निकाला गया। ये केस जो है एक्सेप्शनल बन गया, और हमारे लिए इसलिए भी एक्सेप्शनल था कि भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री जो है वहां गया था, और वो इस स्थिति में उसको गुजरना पड़ा। अब सब कुछ जब ठीक ठाक हो गया है तो ये सबके लिए बड़ी ही खुशी की बात। बिल्कुल, और देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें कैप्सूल के अंदर की तस्वीरें हैं, और एक और तस्वीर जो आपके सामने रख रहे हैं वो जब कैप्सूल से बाहर निकलते हुए सुनीता विलियम्स ने हाथ हिलाया और उन्होंने ये बताने और समझाने का भी प्रयास किया कि वो ठीक हैं, वो सुरक्षित हैं, और अब आने वाले वक्त में और क्या क्या काम होंगे इस पर भी सबकी नजरें जो है वो टिकी होंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।